प्रिय श्रोता बंधु आपण समस्त को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार। आज रविवार पंचदश साधारण कालर पंचदश रविवार आज प्रसंग मुख्यतः आमाने प्रभुंकर वाक्यरू आमाने चिंता करिबा जे प्रभुंकर योजना आम समस्तंक पई अछि। जेपरि जेरेमिया पुस्तक 29 अध्याय 11 पदरे लिखा जाए, तुम समस्तंक पाई मोर योजना अछि। एही योजना तुमर ध्वंस पाई नुह किंतु तुमको एक उत्तम उज्जवल भविष्य देबा पाई। वास्तव रे प्रभुंकर योजना आम प्रत्येकंक पाई अछि। तबे एही योजना ईश्वरंकर योजना बा स्वप्न आम प्रत्येकंक प्रति कोठी आमे पाइबा, केमिति पाइबा? एही वाक्य रे। प्रभुंकर वाक्य बाइबल वचन, प्रभुंकर वचन रे तांकर योजना आम समस्तंक पाई अछि। तेबे आज प्रभु कहंती प्रथम पठन रे जे प्रभुंकर वाक्य बा प्रभुंकर योजना मनुष्य परि योजना नुह। जेपरि आकाश पृथ्वी ठारू उच्चतर सेही परि मनुष्यर चिंताधारा, मनुष्यर मार्ग, मनुष्यर योजना ईश्वरंकर योजना परि नुह। ताहा अति महत्तर किंतु से कहंती एई प्रभुंकर योजना आम एते दूर नाई जे आमे तांको पाई परिबा नाही। से कहंती एहा आकाशर वृष्टि परि आम निकट को आसे, तुषार परि आसे। आउ से जेतेबेले आसे से फलप्रद न होई से फेरी जीव नाही। से आसीबो माटी को बा जल द्वारा एहा को सिंचित करिवो एवं जड़े कृषक को बीज एवं भोजनकारी को रोटी देव। अर्थात ईश्वरंक मुख निश्रुत वाक्य केबे हेले विफल हेब नाही। जो उद्देश्य पाई ताहा जाए ताहा पूर्ण करी ही से फेरी थाए। अर्थात ईश्वरंकर वाक्य रे महान शक्ति अछि। ईश्वरंकर वाक्य केबे निष्फल हुए नाही। ईश्वरंकर योजना आमे एही बाइबल रे प्रभुंक वचन रे पाई थाउ। आज अति सुंदर उदाहरण द्वारा प्रभु आमान को यही दृष्टांत माध्यम रे जड़े कृषक किपरि बीज नहीं से बुणे आ चारि प्रकार स्थान रे ताहा पड़ी थाए। अतएव आज आमान कर जीवन को आमे विश्लेषण करिबा, समीक्षा करिबा जे मोर हृदय केउठारे अछि। चारि प्रकार व्यक्ति मान को तुलना करा जाए। प्रथमतः आमे जानु जो माने रास्ता कड़े जो बीज पड़िला, बीज है से प्रभुंकर वाक्य, से कृषक हेले प्रभु निजे। से समस्त कठारे यही वाक्य से देइछंती किंतु किपरि से वाक्य बढ़ुछि, वृद्धि पाउछि। तेणु आमे प्रत्येकंकर हृदय को आमे समीक्षा करिबा जे गोटे सेही कृषक जनक से जेतेबेले बीज बपन करुछि प्रथमे ताहा पड़ुछि रास्ता कड़े पड़े किंतु आकाशर पक्षी माने आसी ताहा नहीं खाई दियंती, जारी फल रे आ गच्छ बढ़े नाही। पथुरिया भूमि जार हृदय पत्थर परी सेठा माटी रे किछ पड़िला परी नाही, चेर जाए नाही भीतर को। तेणु अनेक आमे आने प्रभुंकर वाक्य शुणुछु किंतु सेथिरे आमे दृढ़ित होई न थाउ। रिट्रीट जीवा अनेक रिजोल्यूशन आमे निष्पत्ति नेबा किंतु आसिला परे पुणी भूली जाओ। आमे जो सब संकल्प नहीं थाउ ताहा करि पारु ना। अर्थात आमर से मूल से भीतर को जाए नाही, चेर भीतर को जाए नाही, पत्थर टाण। आपण माने जानती गोटे गाँ को रास्ता जदि अछि सेठी बारंबार जीवा द्वारा ताहा टाण होई थाए। ठीक सेही परे आमर हृदय टाण पत्थर परी। आमे कहूछु देख तार हृदय पत्थर परी, अर्थात गर्व अहं जेते कहले मधे से शुणिबे नाही। आ सेही प्रकार अर्थात चेर नाही, चेर थिले ही सेही बीजटी सेठारे बढ़िबो। तृतीय रे आमानकर जीवन बा हृदय केते जनकर सेही कंटा बुदारे पड़िला बीज परी। कंटा बुदा अर्थात ए सांसारिक मोह माया जेतेला आमे प्रभुंकर वाक्य ग्रहण करू, ए संसारर मोह माया आमान को चापी दे। धन संपत्तिर लालसा, विभिन्न आमर डिग्री, आमर दक्षता, आमर क्षमता, यही सब जोगु रे आमे एते भाव विहल हो जाऊ, से पछरे दौड़ी थाऊ
जे आमे एई संसार ए कंटा रे पड़िले से कंटा ए वाक्य को चापी दिए। तेणु आम समस्त एई प्रकार व्यक्ति मध्य आम रही था आमर हृदय होता है। किंतु प्रभु आज आमान कहती आमान को फलप्रद हेबा जो भूमि उर्वर रहे, जो भूमि रे बीज पड़िबा द्वारा 100 गुण 60 गुण 30 गुण फल फले। तेणु प्रभुंकर वाक्य कहे जहन 13 अध्याय 15 अध्याय 8 पदरे, जहन 15 अध्याय 8 पदरे लिखा जाए तुमे जेबे मोर वाक्य सुनिब एवं एही वाक्य पढ़िबा द्वारा पालन करिबा द्वारा अर्थात से हृदयर भूमि को जोड़े उर्वर अच्छी से फलप्रद हम। तुमे जेबे फलिब, तुमे जेबे फलप्रद हेब मोर पिता गौरवान्वित हेबे एवं तुमे मोर योग्य शिष्य बोली गणित हेब। प्रिय भाई भौणी माने जोठी आमे 100 गुण 60 गुण 30 गुण आमे फलप्रद हवा सेबे जाए ईश्वर गौरवान्वित हेबे। जे आमको पठेइछंती, जे आमको पठेइछंती से गौरव पाइबे आ आमे ईश्वरंकर शिष्य बोली योग्य हेबा जेतेबेले आमर हृदय उर्वर होइछि। अतएव प्रभुंकर वाक्य आम समस्त को आछि, किंतु एही वाक्य को आमे केमिति एलाउ करूछु बढ़िया पाए आम जीवन रे। तेणु आज मोर हृदय केउठी अछि, केउ प्रकार हृदय रे मो आज जीवन यापन करूछि। प्रिय भाई भौणी माने ए 4टा 5टा विषय आमे मने रखिबा केमिति आमे प्रभुंकर वाक्य को आमे वृद्धि हेबा पे आमे सहाय्य करि पारिया। प्रथमतः रीड द टेक्स्ट, 4टा आर, 4टा बा 5टा आर कहा जाए। प्रथमे रीडिंग पठन करिबा, प्रथम पठन करिबा पढ़िबा। जेमिति जाकोब पुस्तक 1 अध्याय 21 पदरे लेखा अछि तुम मध्यरे रोपित परित्राण जनक वाक्य को, तुम मध्यरे रोपित परित्राण जनित वाक्य को ग्रहण कर। फर्स्ट ऑफ ऑल आमको रिसीव बा रीडिंग यही वाक्य को आमे ग्रहण करिबा। आर प्रथम आर हैला रीडिंग पठन करिबा। द्वितीय आर रे हैला आमे ताहाकू रिपीट करिबा, पुनरावृत्ति। गोटे मांसपेशी को बारंबार आमे प्रैक्टिस करिबा द्वारा ताहा लूज हेई थाए आ ताहा कार्यकारी होई थाए। ठीक सेही परी वाक्य को रिपीट करिया, बारंबार बा पुनरावृत्ति करिबा, दैट इज ताहाकू कहा जाए रिपीटेशन। तृतीय रे एई वाक्य को आमे केमिति फलप्रद करिबा हम हृदय रे। तृतीय रे आउ गोटे आर हैला रिमेम्बर, रिमेम्बर अर्थात स्मरण रे रख। ए वाक्य को स्मरण करिबा, जदि आमे बारंबार न रिपीट करिबा, जदि आमे स्मरण रे रिमेम्बर न रखिबा तेबे ए वाक्य आसी माने स्मरण करिबा। चतुर्थ रे आमे एही वाक्य को रिफ्लेक्शन, ध्यान र सह ध्यान करिबा, अनुसंधान करिबा, ध्यान करिबा वाक्य कौन कहूचे आज मते, एही वाक्य प्रश्न करिबा वाक्य को आओ सेटा हला ध्यान र सह आमे ताहाकू चिंता करिबा। अतएव प्रथम आर हैला आमे रीडिंग पठन करिबा, द्वितीय आर रे आमे रिपीटेशन करिबा, पुनरावृत्ति करिबा, तृतीय रे एही वाक्य को द्वारा या को आमे रिमेम्बर करिबा, स्मरण करिबा, चतुर्थ रे एही वाक्य को ध्यान र सह पठन करिया, जो द्वारा एही वाक्य से उर्वर भूमि परी आमे ताहाकू जल सेचित करिबा आउ ताहाकू एलाउ करिबा जेमिति वाक्य आम ठारे चेर नेब बढ़िब। तेबे प्रिय भाई भौणी माने एही वाक्य आमाने जानुछु सृजनकारी वाक्य द्वारा प्रभु सारा सृष्टि कले। आमे जदि आदि पुस्तक पढ़िबा 1 अध्याय 2-3 पदरे से कहते आलोक हेउ, आलोक हैला वाक्यर शक्ति। आउ एई वाक्य मध्ये सुस्थ करे, प्रभुंकर वाक्य सुस्थ करे। आमे जदि पढ़िबा माथ्यू 8 अध्याय 16-17 संध्या घंटे अनेक रोगाग्रस्त भूतरे प्रपीड़ित लोक आसिले पदे मात्र कथा कई, पदे मात्र कथा कई से सुस्थ कले। अर्थात वाक्य आमको सुस्थ करे, वाक्य सृष्टि करे, वाक्य जीवन दिए। मु आसीछि जीवन देबा पाए। 10 अध्याय जहन 10 पदरे मु आसीछि जीवन देबा पाए तुमे जेपरी प्रचुर जीवन पाइब। अर्थात जेतेबेले वाक्य आमे पढ़ी आमे जीवन पाइबा। आउ आमे जानुछु जहन 11 अध्याय प्रभु गोटे वाक्य कहले लाजरस जे पची सड़ी से कबर स्थान थिला बाहरी आस, आउ से जीवंत से बाहरी आसे जीवन दिए। आमे जानुछु 9 विधवार एकमात्र पुत्र को हरे से भांगी पड़िथिले, निराश हताश हेतिले, आउ यीशु देखिले पुओ उठ आउ तांकु से जीवन देले।
ତେଣୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ କେବଳ ସୃଜନକାରୀ ନୁହେଁ, ସୁସ୍ଥକାରୀ ନୁହେଁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଦୋଷକୁ ପୋଡ଼ିଦିଏ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ କହେ ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ରେ, ତୁମେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ମୋର ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପରି, ମୋର ବାକ୍ୟ ହାତୁଡ଼ି ପରି। ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ପାପ ଜଳି ଦିଆଯାଏ, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଆମର ପଥର ରୂପକ ହୃଦୟକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ, ସେ କୋମଳ କରିବ। ତାହା ଅଛି ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି। ଅତଏବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯାହା ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଏହା ଖଣ୍ଡା ପରି। ଏଫେସିୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଏବ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଜୀବନ୍ତ, ଗୋଟେ ବର୍ଷାର ତୀକ୍ଷଣ ପରି ଆମର ଭାବନା ଚିନ୍ତାକୁ ଏହା ଦେଇ ଗତି କରି ଆମର ମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଏହା ବାହାର କରିଥାଏ। ଅତଏବ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମର ହୃଦୟରେ ବୁଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେହି ପ୍ରେମର ବୀଜ ଆଜି ବୁଣିବା, ଯେପରି ସବୁଆଡେ ପ୍ରେମରେ ଲୋକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, କେହି କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶାନ୍ତିର ବୀଜ କୁ ଆମେ ବପନ କରିବା, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କ୍ଷମାର ବୀଜ ବପନ କରିବା, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ରାଗ କ୍ରୋଧ ମିଳନ ପୁନର୍ମିଳନ ହେଇପାରିବା, କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା, ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବା। ଶାନ୍ତିର ବୀଜ, କ୍ଷମାର ବୀଜ, ପ୍ରେମର ବୀଜ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।